सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। इसमें कहा गया साइड ए बी एंड बी सी, एक मिनट, एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसकी साइड दी गई है, दे आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, पी आर एंड पी एम। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे। हम ये लिख सकते हैं जो बी डी है, अरे यार, जो बी डी है क्या है, बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। बी डी किसका हाफ है, बी सी का हाफ, बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। सेम इधर क्यू एम इक्वल्स टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर। अब इसमें प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी दिया गया है, तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि प्रोपोर्शन पहले से दिया गया है। फिर बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू मीडियंस और ऑल्सो प्रोपोर्शन ए डी अपॉन, ये क्या है, पी एम, ए डी अपॉन पी एम। ये आपकी पहली इक्वेशन बना दी और ये दूसरी, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी डी और पी क्यू एम, ये ट्रायंगल्स। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इसमें लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो ये तीनों ही ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एस एस एस। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, क्या प्रॉपर्टी लगी, एस 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 से सिमिलर हुए हैं। तो हम बाई सिपिसिटी कह सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सिपिसिटी। ये इतना कर दिया। दैट मीन्स अब हम ट्रायंगल ले लेंगे पूरे ए बी सी और पी क्यू आर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू ऑलरेडी है, और ये फुल साइड बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर, ये भी हो जाएगा। इसमें भी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू पहले से गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय, यही प्रूफ ही करना था आपको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर हो गए बाय क्या क्राइटेरिया लगा है, एस ए एस। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। सबसे पहले इसमें किया क्या हमने, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके, उनको सिमिलर प्रूफ करके एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल कर दिया, फिर बड़े बड़े दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ये आपका फिगर दिया गया है, एक मिनट, ए बी सी डी एंड बी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो अब ले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये वाला ट्रायंगल ले लिया, बी सी डी। अगर बी डी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये बराबर होंगे, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। दैट मीन्स कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए एंगल से। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड कहा कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, इसलिए इफ़ ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डी। बी सी अपॉन में सिमिलर है, ए बी अपॉन में बी डी, बी सी अपॉन में बी डी विल कैंसिल, आंसर विल बी ए बी इक्वल्स टू बी सी। सिंपल। सबसे पहले क्या किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, इस ट्रायंगल को
दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, ये एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल इक्वल हो गए। उसके बाद ए बी अपॉन में बी डी और सी बी अपॉन में बी डी, एक बी डी विल कैंसिल, ज़रा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़्यादा चांस है, अगर ट्रायंगल चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। देखते इसमें क्या कहा गया है, बी सी, ए बी सी, ये दिया गया है पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ये सिंगल वाले सिंगल से पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी, ये हमें प्रूफ करना है और ये गिवन दिया गया है। पॉइंट्स ले लीजिए डी एफ ई और ये ई। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी में डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के, ये डी ई ए सी के पैरेलल है, तो लिखेंगे डी ई पैरेलल टू ए सी। अगर डी ई ए सी के पैरेलल है तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होगी। यहाँ पे क्या था, सॉरी, ये डी है, ये एफ है, ये ई है, तो लिख सकते हैं बी ई दिस रेशियो दिस यहाँ तक ई तक, क्योंकि हमने ये लाइन पैरेलल ली है, जो जहाँ तक लाइन ले लेंगे वहीं तक रेशियो लिखेंगे, बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए, पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड हम कह सकते हैं, इसमें डी एफ पैरेलल टू, ये लाइन किसके पैरेलल दी गई है, डी एफ पैरेलल टू ये दिया गया है, तो जब डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो लिख सकते हैं बी एफ, जहाँ तक पैरेलल वहीं तक लिखेंगे, बी एफ अपॉन में ई एफ सी, एफ सी बी एफ अपॉन में एफ सी, नहीं एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल्स टू बी डी अपॉन में ये पूरा आ रहा है ना, इस ट्रायंगल में पूरा आ रहा है, तो बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी, ये हो गया। ये पहली इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों के आर एच एस इक्वल है तो दोनों के एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। बी ई अपॉन में ई सी इक्वल्स टू बी ई अपॉन में एफ ई, ये आपका प्रूफ हो गया, सिंपल। एक बार फिर से देख लीजिए, इरेजर नहीं होती है, पहले ये इस ट्रायंगल में लिया है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो बी एफ अपॉन में एफ ई, बी डी अपॉन में डी ए। फिर कहा गया इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बी ई अपॉन में ई सी, बी डी अपॉन में डी, ठीक है, सिंपल। दोनों के आर एच एस इक्वल, दोनों के आर एच एस इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखिए सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा ओ, इसमें हमको गिवन में है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में ओ डी, ये गिवन है, ले लिया। ये ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, यानी ये लाइंस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट्रक्शन बनाएंगे ओ ई, कॉन्स्ट्रक्शन यानी कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करना, कॉन्स्ट्रक्शन ड्रॉ ओ ई, ड्रॉ ओ ई। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे बी डी सी, ये ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल बी डी सी इसमें लिख देंगे बी ओ अपॉन में बी ओ, ये लाइन आपस में पैरेलल है, अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो लिख सकते हैं बी ओ अपॉन में ओ डी, बी ओ अपॉन में ओ डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी। अब हम समझ गए होंगे बी ई अपॉन में ई सी, ये इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ, ये लाइन इसके पैरेलल, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे,
एक चीज़ आपको गिवन में है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लो सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं ओ ई पैरेलल टू सी डी तो था ही, और ओ ई पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, पैरेलल टू ए बी। अगर तीनों आपस में पैरेलल है देन ए बी किसके पैरेलल, दोनों के एल एच एस, तो दोनों के आर एच एस भी पैरेलल होंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, हेंस ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। इजी क्वेश्चन, इज ट्रेपेजियम, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक बार और या फिर देख लीजिए क्या था क्वेश्चन, ये फिगर था, अगर मैं एक बार और इसे बना दूँ बड़ा, ए बी सी डी, ये इसको ओ मान लिया, ये मैंने ई बना दिया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, किस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ओ ई लाइन सी डी के पैरेलल है, ओ ई लाइन सी डी के पैरेलल, तो लिखेंगे बी ओ अपॉन ओ डी, बी ई अपॉन ई सी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन गिवन होती है तो लिख सकते ओ ई सी डी के पैरेलल होगी, ओ ई सी डी के पैरेलल है, तो ओ ई सी डी के पैरेलल है तो ओ ई ए बी के भी पैरेलल होगी, ए बी के भी पैरेलल है, तो दोनों के आरएचएस भी पैरेलल होंगे। इफ पैरेलल देन इट इज ट्रेपेजियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में इस टाइप का कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या है देखिए, 50-50 लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई दो चीज़ें इक्वल ढूंढेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और दूसरी इनका रेशियो इक्वल है ए बी और पी क्यू का, और दूसरी चीज़ इनके साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर भी होगा। तो तुम कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल और साइड, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अब इसमें आपसे ओसी पूछा गया है, क्या पूछा गया, ओसी पूछा गया है इस क्वेश्चन में, ओसी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे करेंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो एंगल ए किसके, एंगल सी के इक्वल है, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी ओ डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, कैसे एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। एंड सेकेंड चीज़ क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों में इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ओ इक्वल्स टू एंगल ओ, या फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी भी लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। हाँ, अब ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो लिख सकते हैं ओ बी अपॉन ओ सी, ए बी अपॉन ओ बी लिया था ना, तो ए बी अपॉन सी डी। सॉल्व कर लेंगे, ओ बी कितना है 3, ओ सी कितना है, ओ सी ही तो निकालना है, ए बी है 5, सी डी है 2। यहाँ से निकल आएगा आपका ओ सी, ओ बी अपॉन ओ सी, ये लिखेंगे, सॉरी कहाँ गया, ओ बी अपॉन ओ सी इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए बी, सी डी अपॉन ए बी, ओ बी अपॉन ओ सी, फिर लिखेंगे सी डी अपॉन ए बी, इस तरीके से लिखते हैं, और वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 3 अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू सी डी कितना है 2 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। Sides of the triangle, sides of two similar triangle are in ratio 4:7. Find the ratio of perimeter and area. ठीक है, अब देखो साइड्स का रेशियो कितना दिया गया है 4 और 7, एक मिनट, हाँ साइड्स का रेशियो कितना दिया गया है, साइड्स का रेशियो कितना है 4:7, तो पैरामीटर का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, सिंपल पैरामीटर का रेशियो सेम आएगा, यानी याद रखना पेरीमीटर और साइड का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। एरिया का क्या होगा, एरिया का हो जाता है स्क्वायर एरिया का क्या हो जाता है 4/7 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अगर ये देखिए साइड का पूछता
तो लिखते 4/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 भाग में डिवाइड होना। अब देखिए इसमें ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी हमने एक पॉइंट लिया, ये लाइन बनाई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट P और Q, और ये पॉइंट दिया गया P और Q पॉइंट है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, -2, और Q हो गया 7, -4। ट्राइसेक्ट कर रहा है यानी इसमें 2 पड़ेंगे, 1, 2। तो पहला रेशियो होगा 2:1, एक रेशियो होगा 1:2। इस तरीके से बनाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे हमने ले लिया कोई भी पॉइंट A B, तो लिख सकते हैं AP = AB = B, क्योंकि तीनों ट्राइसेक्ट कर रहा है ना, तो इक्वल होंगे। तो A पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा होगा? A पॉइंट डिवाइड 1:2। ये इधर का 1 है, इधर का 2 है, 1:2। तो ये M हो गया, ये N हो गया, बस हो गया काम खत्म। फॉर्मूला क्या होता है? x = mx1 + nx2 अपॉन में m + n। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? x = m कितना था 1, x1 कितना है -2, n कितना है, n है 2, x2 कितना है, ये x1 y1 x2 y2 -4 अपॉन में m + 1 3। तो आ गया -2 -8/3। mx, अरे फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया। mx2 होता है mx2 nx1। यार आज गलती बहुत हो रही। mx2 + nx1 m + 1। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा मैंने वहाँ से लिया है।